इक्विटी शेयर मार्केट के 5 ऐसे रूल, अगर आपने ये 5 रूल फॉलो करे आपको कभी भी मेजर लॉस या मेजर सेटबैक इक्विटी शेयर मार्केट में नहीं लगेगा। ये 5 ऐसे रूल्स है जो मेरी पर्सनल रूल बुक में मैं टॉप 5 में रखता हूं। ऐसे रूल्स, ऐसी चीजें जो आपको जानना, पहचानना और रेगुलरली फॉलो करना, और वो भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। अगर आपने कभी भी डायरेक्ट इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है या आप करने का प्लान कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से देखिएगा। एट टाइम्स आई नो कुछ लोगों को जल्दी रहती है वीडियो को छोड़ने की ताकि वो नेक्स्ट वीडियो देख सके। ये काम इस वीडियो के साथ मत करिएगा। ढंग से नहीं समझा एक भी रूल तो ऐसा ना हो कल परसों कभी भी आपको उन्हीं रूल की वजह से, ना फॉलो करने की वजह से आपको लॉस हो जाए। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना आप सीधा टेलीग्राम पे जा सकते हैं। इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे, आपको ये ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। काफी फ्रॉड चैनल भी है। ओरिजिनल चैनल पे 45,000 से ऊपर मेंबर्स बन चुके हैं। आपको लगे यूजफुल तो इसका पार्ट बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आज के इस वीडियो में हम सीधे पॉइंट्स पे जाने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है, सपोज कीजिए, इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन, आपने सुबह सुबह इक्विटी शेयर मार्केट में कुछ शेयर्स परचेस करे, 2 शेयर्स परचेस किए और दोनों पे ही आपको सुबह सुबह प्रॉफिट हो गया। आपको लग रहा है कि आज का तो दिन आपका ही है, आपको लग रहा है कि आज तो आप कहीं पे भी हाथ लगा लो सोना बन जाएगा, आपको लग रहा है कि यार आज तो अपना ही दिन है, आज तो मजे आने वाले हैं। उस समय तीसरी ट्रेड मत लीजिएगा। क्यों अनंत, अभी तो हमारा सही हो रहा है, आप हमें मना क्यों कर रहे हो? देखिए, जब आपकी पहली 2 ट्रेड सही हो चुकी है, जितना प्रॉफिट दिन में करना चाह रहे थे वो आपको हो चुका है, और फिर आप नेक्स्ट ट्रेड लेने जाते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। वो कॉन्फिडेंस नहीं, रेदर ओवर कॉन्फिडेंस होता है। और ओवर कॉन्फिडेंस ना, चाहे लाइफ हो चाहे इक्विटी शेयर मार्केट हो, कहीं पे भी किसी का काम नहीं आता। जब भी हमारे पास ओवर कॉन्फिडेंस बायस हो, उस समय हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कोई भी ट्रेड का डिसीजन लेने से बचना चाहिए। जिस समय, ये चीज तो मैंने काफी मेंबर्स को भी रेगुलरली समझाने की कोशिश करी है, जैसे कई बार काफी मेंबर्स इस चीज से कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे ही मेरी पर्सनल कोई ट्रेड सुबह 1 या 2 या 3 बैक टू बैक सही हो जाती है, वहां पे मैं शांत बैठ जाता हूं, बिकॉज जितना मुझे प्रॉफिट करना होता है उस दिन का वो हो चुका है। अब उस समय मैं अननेसेसरी एक्स्ट्रा ट्रेड करूं ये सोच के कि यार आज तो मेरी सब जगह प्रॉफिट होगा, वो ही होती है हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में भी हमें ट्रेड नहीं करना है। जब आपका सेट प्रॉफिट, जो आपने टारगेट बनाया था, वो मिल चुका है, प्रॉफिट लो और आराम करो सर, रिलैक्स करो फॉर द डे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, हमने ट्रेड लेने से पहले प्लान तो कर लिया। SBI चल रहा है 200 रुपए, हमने 200 में ट्रेड लिया, हमने सोचा कि 230 पे मैं सेल करूंगा और 195 या 190 का मेरा स्टॉप लॉस है। अब मैं क्या करता हूं, जैसे ही 195 पे आता है ना, कहता हूं यार 1 रुपए और देख लेता हूं, बस 194 पे मैं स्टॉप लॉस लेके निकल ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इसमें प्रॉफिट होगा। मैं कैसे छोड़ दूं इसको, मुझे पता है ये बढ़ने वाला है, ये थोड़ा सा भी टूट गया होगा, अभी बढ़ जाएगा। ये काम कभी मत करिएगा। जब आपने अपनी ट्रेड एक बार प्लान कर ली है, आपने अपना माइंडसेट एक बार प्लान कर लिया, और उसके बाद ट्रेड कीजिए। कभी भी ट्रेड में जाने के बाद अपना माइंडसेट चेंज मत कीजिएगा। जब भी हम वॉर पे जाते हैं, वॉर पे जाने से पहले ए हुआ तो हम क्या करेंगे, बी सिचुएशन और सी सिचुएशन, तीनों सिचुएशन के लिए हम पहले से डिसाइड करके जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि ऑल ऑफ अ सडन हम वॉर पे हो, हम हमारे सारे मंत्रियों को बुलाए, ए तू भी इधर आ, अरे भाई तू भी इधर आ, अरे इधर आ जाओ भाई, डिस्कस करते हैं क्या करना है। ऐसा हम नहीं करते, हम पहले से डिसाइड करके जाते हैं कि कैसी सिचुएशन में हमें कैसे बिहेव करना है। यही काम होता है आपके स्टॉप लॉस का। एक बार आपने डिसाइड कर लिया ना, फिर उसको चेंज मत कीजिए। वो प्लान आपका था तो आपको उस प्लान को फॉलो करना है वर्ड बाय वर्ड। कभी भी स्टॉप लॉस के अगेंस्ट काम मत कीजिएगा। कोई भी 100% सही नहीं हो सकता, और हमें हमेशा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है। स्टॉप लॉस नहीं हुआ ना, आपके 10 बार के गेन एक बार के लॉस में पूरे हो जाएंगे। काफी लोग इस बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब चलते हैं हमारे थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल क्या होता है, हमें जब हम डायरेक्ट इक्विटी शेयर करने लगते हैं ना, ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो करने लगते हैं, हमें लगता है कि यार यहाँ पे तो बहुत पैसा बन रहा है। जो मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, जो म्यूचुअल फंड है, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग है, यार उसमें तो इतना पैसा बन ही नहीं रहा, यार उसमें तो धीरे धीरे पैसा बढ़ रहा है। ये गलती कभी मत करिएगा। एक्स्ट्रा रिटर्न्स ऑलवेज कम्स विद सम एक्स्ट्रा रिस्क। एक्स्ट्रा रिस्क हमेशा होगी।
कभी भी अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो और शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो को मिक्स मत कीजिएगा। हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि अच्छा आनंद जी ने बोला कि कल मार्केट करेक्ट हो सकता है और मुझे भी लग रहा है कि कल मार्केट करेक्ट हो सकता है, क्यों ना मैं मेरा म्यूचुअल फंड निकाल लूं। ये काम मत कीजिएगा। म्यूचुअल फंड्स के लिए हमें प्रॉपर रिस्क प्रोफाइलिंग, गोल प्लानिंग और प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अगर हमारी टीम की कोई भी हेल्प चाहते हैं आप प्रॉपर म्यूचुअल फंड्स फाइनेंशियल प्लानिंग में, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर आप कनेक्ट कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे 10 to 6 कनेक्ट कीजिएगा, हमारी टीम आपको फुल हेल्प करने की कोशिश करेगी। इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो अलग है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अलग है। बीच में शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में किसी महीने आपको 15% 20% का रिटर्न आ जाए, ये सोच के कि इस महीने 20% का रिटर्न आया, मैं सारा का सारा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी निकाल लेता हूं, शॉर्ट टर्म में डाल देता हूं, ये गलती मत कीजिएगा। मैंने टाइम एंड अगेन यहां पे ओपनली आके आप सभी को बताया, मेरा पर्सनली भी 50 to 60% पोर्टफोलियो 100% टाइम हमेशा म्यूचुअल फंड्स में रहता है। बैलेंस मैं भी अपना शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स में रखता हूं, बट हमेशा 50 to 60% पोर्टफोलियो इवन आफ्टर बीइंग इन द मार्केट 24/7 फिर भी मैं म्यूचुअल फंड की रिस्पेक्ट करता हूं, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो प्लानिंग की रिस्पेक्ट करता हूं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस समझता हूं। आप ये गलती कभी मत कीजिएगा। अब इससे पहले कि हम लास्ट 2 पॉइंट पे जाए, अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जीरोधा और अलाइज ब्लू के डीमैट अकाउंट ओपन लिंक से, जैसे आप हमारे लिंक के थ्रू खुलाए, डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पे बेसिक डिटेल्स भेज दीजिएगा। हमारी टीम आपको विद इन 10 डेज प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस देगी। प्राइवेट चैनल पे हम काफी एडिशनल चीजें, इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल डालते हैं, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। उसके अलावा ज्वाइन बटन मेंबरशिप आ चुकी है, मेंबर्स को प्राइवेट चैनल की सारी अपडेट्स तो यूट्यूब कम्युनिटी टैब पे मिलती ही है। उसके अलावा और भी काफी चीजें हम समझाने की कोशिश करते हैं, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। अगर आपको यूजफुल लगे तो आप कंसिडर कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे लास्ट 2 पॉइंट पे। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा और नोट आज ही कर लीजिएगा। 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डाइवर्सिफिकेशन, स्पेशली डायरेक्ट इक्विटी शेयर में। कई बार क्या होगा, हमारा किसी शेयर पे कन्विक्शन बहुत ज्यादा होगा, हमें लगेगा कि यार ये शेयर तो मुझे दिख रहा है, अभी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, अभी मेरे पैटर्न्स में आया है, मजेदार रिटर्न्स देगा। हमारा ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा होता है कि हम उसमें ये सोचते हैं कि यार क्यों ना सारा का सारा पैसा निकाल के इस एक शेयर में या 3-4 शेयर में लगा दे। ये गलती मत कीजिएगा। जब भी हम इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक शेयर में अगर आपका पोर्टफोलियो 15 लाख से ऊपर का है, 5% से ज्यादा आपका एक्सपोजर सिंगल शेयर में कभी नहीं होना चाहिए। और अगर 15 लाख से कम है तो 10% से ज्यादा एक्सपोजर कभी भी एक शेयर में आपके पास नहीं होना चाहिए, चाहे कितना ही कन्विक्शन हो। चाहे भगवान ही आके आपको ना बोल दे कि भाई ये शेयर ले ले, ये बढ़ने वाला है, फिर भी बढ़ेगा, हम लेंगे। 10% मैक्सिमम रखेंगे अगर 15 लाख से कम का पोर्टफोलियो है, और 5% मैक्सिमम रखेंगे अगर 15 लाख से ऊपर का पोर्टफोलियो है। इंपॉर्टेंट क्या है, गलत हर कोई हो सकता है। जब हम गलत हो तो हमारे पूरे पोर्टफोलियो को उसकी पेनल्टी ना भरनी पड़े, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर ये पॉइंट ध्यान नहीं रखा ना, इतनी बार मैंने लोगों को देखा है 1 लाख का पोर्टफोलियो था, सारा का सारा एक शेयर पे लगा दिया, गलती हुई और सारा का सारा पैसा खत्म। ये काम कभी मत कीजिएगा। कभी भी इतना बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक होने के बाद कम बैक करना बहुत मुश्किल होता है, और इक्विटी शेयर मार्केट में जितनी अच्छी तरीके से हम कम बैक करेंगे, उतना ही हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। अब चलते हैं 5th पॉइंट की तरफ। ये 5th पॉइंट में गलती तो आप में से काफी लोगों ने करी होगी, अगर करी है ना तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन से शेयर में ये आपने गलती करी है। होता क्या है, सपोज हमने एसबीआई का ट्रेड लिया है, हमने कंप्लीट ऑप्शन सीरीज में भी एसबीआई की बात करी है, अभी भी एसबीआई को कंटिन्यू कर देते हैं। आप ये मत समझिएगा कि एसबीआई मेरी कोई रिकमेंडेशन है, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। एसबीआई जस्ट बिकॉज सभी के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो, इसलिए हम सेम एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजंस। एसबीआई सपोज करते हैं 200 रुपए में हमने लिया, हमें लगा कि यार ये 190 आ गया और मेरा 195 स्टॉप लॉस था, क्यों ना अनंत यार एक काम करा जाए, क्यों ना इसको एवरेज डाउन कर दिया जाए, शेयर टूट रहा है ना, थोड़े और शेयर परचेस कर लेते हैं और परचेस कर लेते हैं। हम एवरेज डाउन करते जाते हैं और सोचते हैं कि हमारी एवरेज कॉस्ट डाउन आ जाएगी तो मेरा स्टॉप लॉस भी डाउन आ जाएगा। हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते। हमें लगता है कि मेरा पहला डिसीजन एसबीआई पे 200 पे बाय करना गलत कैसे हो सकता है, मैं तो डिसीजन गलत कर ही नहीं सकता। हम अपने पहली गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, उस गलती को डिफेंड करने के लिए एक और गलती करते हैं और इन्वेस्ट करते जाते हैं और इन्वेस्ट करते जाते हैं और उसमें बुरी तरीके से फंस जाते हैं। काफी लोगों के साथ हुआ होगा, अगर आपके साथ हुआ है, कौन से शेयर में हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी लर्निंग से भी क्यों ना, हम लोग एक इन्वेस्ट आजकल फैमिली है, एक दूसरे की गलतियों से सीखते हैं। जब हम सीखेंगे तभी हम पैसा कमा पाएंगे। ये गलती मत करिएगा। अगर आपको एवरेजिंग करनी ही है ना, अपने सही वाले डिसीजन पे करिए। सपोज आपने कोई शेयर पकड़ लिया और वो बढ़ गया, उसमें एवरेज अप कर लोगे तो मुझे गड़बड़ नहीं है, वो मुझे चलेगा क्योंकि वो आपका डिसीजन सही था।
एवरेज अप करना इज अ लॉजिकल डिसीजन, एवरेज डाउन करना इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक, ये हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। एवरेज डाउन करने में ना एक और दिक्कत आती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, कई बार कुछ शेयर से और कुछ नामों से हम पर्सनली बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। हमें लगता है कि यार ये शेयर तो मेरा ही शेयर है और मेरा ही फुल कंट्रोल रहता है और इस शेयर पे तो मैं हमेशा बुलिश रहूंगा, कुछ भी हो जाए ये शेयर तो चलेगा ही चलेगा। कई बार क्या होता है, कई बार कुछ लोग लॉस करके जाते हैं, फिर वापस आते हैं, वापस से उसी शेयर को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने लास्ट टाइम चूज किया था। कभी भी इमोशनल होके नो शेयर इज अ गुड शेयर और अ बैड शेयर, जब तक उसकी प्राइस ना बढ़े। प्राइस बढ़ेगी तो वो शेयर मेरे लिए अच्छा शेयर है, प्राइस नहीं बढ़े ना, चाहे कितना भी बड़ा नाम हो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट। हमें क्या करना है, एवरेज डाउन करते वक्त हम गलती क्या होते हैं, हम उस शेयर से इतना इमोशनली अटैच होते हैं, वो टूटता जाता है, बट उसके नाम की वैल्यू हमारे साथ इतनी ज्यादा अटैच होती है कि हम उस नाम को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते। आप में से काफी लोगों के साथ, आई एम वेरी श्योर ये येस बैंक के साथ हुआ होगा, जैन इरिगेशन, नाम लेने चाहेंगे ना, लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। होता क्या है, हम किसी शेयर से इमोशनली अटैच हमें कभी भी नहीं होना, स्पेशली जब हम डायरेक्ट इक्विटी शेयर में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं। हमें एज अ रोबोट बिहेव करना है, हमें अपने स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने और एज अ रोबोट काम करना है। गलती है तो एक्सेप्ट करो, बाहर निकलो, सही है तो चलते चलो, वापस से समझो किसी शेयर में प्रॉफिट हो गया, हम फिर वापस से उसी शेयर में भागने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें इमोशनली अटैच नहीं होना है। आई होप आज के 5 रूल्स आपके लिए हमेशा काम आएंगे। जरूरत पड़े ना तो इस वीडियो को हमेशा सेव करके रखिएगा, डाउनलोड करके रख लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इतने इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, ये 5 प्रिंसिपल्स को भूल के कभी भी इक्विटी शेयर मार्केट में ट्रेड किया तो हो सकता है हमें कभी भी लॉस। दोस्तों के साथ शेयर करके अपना प्यार देना मुझे मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक से आप कंसीडर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी लर्निंग। सी यू वेरी सून।